हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। मैंने लेट सपोज कोई कंपनी खोली, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली, कोई एंटरप्राइजेस खोली। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो है मैंने बहुत सारी मशीनें लाके खड़ी कर दी, कंप्यूटर्स लाके खड़े कर दिए, लेकिन उसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, मुझे चाहिए होंगे इंसान। कंप्यूटर खुद ब खुद नहीं चलेंगे, मुझे इंसान चाहिए होंगे। अब कुछ महाशय ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, रोबोट आ जाएंगे आगे के टाइम में तो वो खुद मैनेज कर लेंगे, बट रोबोट बनाने के लिए भी तो पहले इंसान ही चाहिए, वही पहले मैन्युफैक्चर करेंगे तब जाकर के वो प्रोसेस हो पाएगा। लेकिन मनुष्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको जो है अपनी एंटरप्राइजेस ठीक तरीके से चलानी है, वो एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जो कि आपके बाकी के रिसोर्सेज को ठीक तरीके से जो है मोबिलाइज करता है, या फिर जो है ठीक तरीके से उसको सही समय पे सही जगह पे वो वहाँ पे ला करके रखता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, जैसे आपका नेचर अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी थर्ड पार्टी का अलग होगा। तो यहाँ पे जो है हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। हर चेहरे पे चार चेहरे होते हैं। तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे जो है उनका किसी भी चीज़ को लेकर के रिएक्शन आ रहा है, या फिर कोई अगर सिचुएशन आती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं, इस बारे में जानना, इस बारे को देखना आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उनका कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, कैसे समझाया जाए, कैसे उनको जो है बातचीत की जाए, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करके उसको जो है जाना जाए, या फिर उनके जो है एक कह सकते हो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा जाए। तो ये सब चीज़ें जो है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो है स्टडी की जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर कैसा है। स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे वो इम्पैक्ट को स्टडी किया जाता है, जो कि इम्पैक्ट किसका है, इंडिविजुअल का, ग्रुप का, या फिर उस पूरी स्ट्रक्चर का। किसके ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इट स्टडीज द मैनर इन विच पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इस बारे में भी स्टडी की जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे जो है एक अपना रिलेशनशिप बना करके चल रहे हैं, या कैसे जो है उनके बीच में काम हो रहा है, वो सब चीज़ें भी जो है यहाँ पे स्टडी की जाती है। इट एम्स एट एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ द इंडिविजुअल हु कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे एम किया जाता है कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल का जो है आप बेस्ट से बेस्ट बाहर लेकर के आ सको, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके। जैसे लेट्स सपोज 4 लोग काम कर रहे हैं, एक थोड़ा सा परेशान है, जो भी प्रेशर है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, और या फिर जो है उसके दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़ा हो गया है किसी बात को लेकर के, और झगड़ा के मतलब ये नहीं है कि जो है बाल पकड़ पकड़ के खींचे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक टॉपिक को लेकर के वो सही निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहे हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दोनों का जो है यहाँ पे नजरिया अलग है, और दोनों का उस चीज़ को लेकर के जो है एक तरीके से सोचने का या फाइनल जो उनका रिजल्ट आ रहा है वो अलग आ रहा है। किसी चीज़ को करना है, प्रोजेक्ट को करना है, वो कह रहा है ए रास्ते से जाओ, वो कह रहा है बी रास्ते से जाते हैं, एंड देन काम करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, तो अब वो क्या है, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं या फिर प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए ताकि ये ठीक तरीके से और बेटर तरीके से काम कर सके। कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए, या बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए जो उनके बीच में आ रही है। Organizational behavior involves study of the actions and attitudes of individual. Organization behavior में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, स्टडी करना किस चीज़ की, हर इंडिविजुअल के एक्शन की, कि कोई इंडिविजुअल अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा उसको कैसे जो है मोटिवेट किया जाए, और एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स की। सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि ग्रुप्स को भी यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाता है टुवर्ड ईच अदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि भैया परचेजिंग डिपार्टमेंट का झगड़ा चल रहा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ किसी एक रीज़न की वजह से, तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो कहेगा मुझे परचेजिंग करने जाना है पैसे, तो वो कहेगा मैं नहीं दूंगा, तू मुझसे झगड़ता है, तो ये क्या प्रॉब्लम कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम कर देगा। इसीलिए यहाँ पे आपके जो है ये सारे बिहेवियर्स को जो है इंक्लूड किया जाता है, स्टडी की जाती है, किसके, इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप्स। इन द वर्ड ऑफ केथ डेविस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एज इंडिविजुअल। अगर इस डेफिनेशन की बात करें जो कि केथ डेविस ने दी
ली गई है उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक स्टडी है जहाँ पे आप क्या करते हो, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हो किस बारे में कि कैसे पीपल रिएक्ट करेंगे या फिर ग्रुप कैसे रिएक्ट करेगा एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में, या कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। इट स्ट्राइव्स टू आइडेंटिफाई वे इन विच पीपल कैन एक्ट मोर इफेक्टिवली, और साथ ही साथ जो है ऐसे रास्ते ढूंढे जाए जिसमें वो अच्छी तरीके से और इफेक्टिवली जो है रिएक्ट कर सके या अच्छा परफॉर्म कर सके। अकॉर्डिंग टू ल्यूथेनिस, ये एक और व्यक्ति थे जिन्होंने एक डेफिनेशन दी, नाम में मैं प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रही हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज हाउ द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या कर सकते हो आप, जब स्टडी करोगे तो आप डिफाइन कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि कैसे जो है अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्या प्रिडिक्शन किए जा सकते हैं मैनेजमेंट की उस ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगी। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफाइन करोगे चीज़ों को कि कैसे जो है कि आप अगर हमने ये फैसला लिया तो ये जो है चीज़ें आ सकती हैं, ये परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकता है। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व की जाती हैं। Hence, organizational behavior refer to the study of the activities of people in an organization and how their behavior influence the performance of the organization। यानी रेफर किया गया है यहाँ पे स्टडी किसकी, एक्टिविटी ऑफ पीपल, लोगों की एक्टिविटी को लेकर के उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, साथ ही साथ उनका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, इसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी की जाती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।